ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल के कुल्लू की, जहां पर हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ छात्र अचानक नदी में जल स्तर बढ़ने से बह गए थे। व्यास नदी है ये हिमाचल के मंडी में, और यहां पर अचानक डैम से जो पानी छोड़ा गया, इसकी वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा। और यहां पर घूमने आए इन छात्रों के साथ इनका मैनेजर भी, जो ट्रिप मैनेजर था, वो भी इस नदी के बड़े जलस्तर से बह गया, लेकिन अभी तक इनका कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। देखिए, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, तलाश की जा रही है कि कहीं से कोई सुराग इन इंजीनियरिंग के छात्रों का मिले। 24 छात्र थे ये, इनके साथ इनका ट्रिप मैनेजर भी था, जिनमें 6 लड़कियां और 18 लड़के थे। ये सब के सब व्यास नदी की तेज धारा में बह गए और अभी तक इनका कोई सुराग नहीं। मनाली के पास ही है मंडी, और मंडी में ये हादसा हुआ जिसमें हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के 24 छात्र अचानक नदी के बड़े जलस्तर की तेज धारा में बह गए। लेकिन इस बीच एक अपडेट आपको दे दें, 2 छात्रों की लाशें अभी तक व्यास नदी से मिल चुकी हैं और बाकियों की तलाश अभी भी जारी है। जिस तरीके से अचानक डैम से पानी छोड़ा गया था और व्यास नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया, इस बात से बेखबर ये छात्र फोटोग्राफी का आनंद उठा रहे थे इस नदी के किनारे, और ऐसे में अचानक बढ़े जलस्तर से इन छात्रों को अंदाजा भी नहीं लगा कि वो कहां तक बहकर इस नदी के प्रवाह के साथ चले जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 24 छात्रों के साथ इनका ट्रिप मैनेजर जो वहां पर फोटोग्राफी कर रहा था, वो भी इनके साथ काफी दूर तक बह गए, और अब 2 लाश एनडीआरएफ की टीम को मिल चुकी है। रावी नदी में बहे 24 इंजीनियरिंग छात्र, अचानक बढ़े जलस्तर से खतरे में 24 जिंदगी। जी हां, हैदराबाद से हिमाचल प्रदेश की सैर पर आए 24 इंजीनियरिंग छात्रों की जिंदगी का सुराग तलाशने में जुटी है एनडीआरएफ की टीम। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें मंडी जिले की रावी नदी की हैं। बताया जा रहा है कि 24 इंजीनियरिंग छात्र रावी नदी के किनारे फोटोग्राफी कर रहे थे कि तभी अचानक रावी नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि 24 के 24 छात्र नदी में आई बाढ़ की चपेट में आ गए और तेज धार के साथ रावी नदी में बह गए। सुबह हुआ था वो वाली, तो हम सोचे 1-2 पिक्चर्स निकाल के नीचे जाके, और फिर क्या हुआ, वो जो वाटर लेवल राइज हुआ 6 फीट तक। 24 ऑफ अस वर ड्राउनिंग। वी लॉस्ट आवर फ्रेंड्स इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। और अगर ये रेस्पॉन्स टीम समय में रेस्पॉन्ड होता तो शायद करीब 10-15 लोग बच जाते वहाँ पे। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त इंजीनियरिंग छात्र जब रावी नदी के तट पर फोटोग्राफी कर रहे थे, तभी लारजी बांध से अचानक पानी छोड़ा गया। लापरवाही की हद तो ये है कि नदी में पानी छोड़ते वक्त कोई चेतावनी भरा हूटर तक नहीं बजाया गया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। लोगों ने कुल्लू मनाली हाईवे को जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर स्थित वीएनआर विज्ञान ज्योति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 48 छात्र इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप के दौरान हिमाचल आए हुए थे। शिमला में दिन बिताने के बाद सभी बस से मनाली लौट रहे थे। तभी शाम करीब 7:30 बजे छात्र लारजी बांध के पास बस से उतरकर चाय नाश्ता कर रहे थे। इस दौरान 24 छात्र बांध की सैर करने लगे। स्थानीय लोगों के मुताबिक छात्र पानी के काफी नजदीक चले गए थे। ऐसे में बांध से अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़ने से जलस्तर बढ़ गया और नदी की धारा ने छात्रों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे का शिकार हुए 24 में ट्रिप मैनेजर किरण भी शामिल हैं। कॉलेज प्रशासन छात्रों के नाम जानने की कोशिश में जुटा है ताकि उनके घर वालों को खबर दी जा सके। वहीं स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और अब एनडीआरएफ की मदद से नदी में बहे छात्रों को खोजने की कोशिश की जाएगी। दूसरी ओर रविवार को ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले चंद्रबाबू नायडू ने ट्विटर कर जानकारी दी है कि उन्होंने इस संदर्भ में दिल्ली बात की है और सभी जरूरी कदम उठाने के साथ ही पीड़ित परिवार को मदद करने की बात कही है। वहीं इस हादसे को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री
स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर कहा है, मैंने हिमाचल के शिक्षा मंत्री से रावी नदी में हुए हादसे को लेकर बात की है। इसके अलावा हिमाचल की ट्रिप पर गए फैकल्टी मेंबर से भी संपर्क साधा गया है। वहीं मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल से भी बात की है और उन्हें पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। मेरी संवेदनाएं हादसे के शिकार हुए छात्रों के परिवार के साथ है। इसके अलावा गृह मंत्रालय के निर्देश पर 84 सदस्यीय एनडीआरएफ टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई है और अब रावी नदी में बहे 24 इंजीनियरिंग छात्रों को तलाशने की तैयारी की जा रही है।